नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ लव एंड मनी सब्जेक्ट के ऊपर, और ज़ोडिएक साइन है जेमिनी, मिथुन राशि, फॉर द मंथ ऑफ मई 2025। आज इस रीडिंग के लिए मैं 3 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मैं कार्ड लूँगा रोमांस एंड लव में से। मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए सेलेक्ट किया आज की रीडिंग के लिए, मई महीने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही पावरफुल फोर्सेस हैं, लव एंड मनी। हर इंसान के अलग अलग थॉट्स हैं इसको लेके, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। पर हर इंसान की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। कुछ लोग लव को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग मनी को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग दोनों को चाहते हैं, दोनों का बैलेंस बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम टैरो कार्ड रीड करेंगे मिथुन राशि के लिए। जेमिनी ज़ोडिएक साइन। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड फॉर जेमिनी ज़ोडिएक साइन। वो लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके उनका पहला थॉट जो क्या है, इंस्टेंटली वो क्या सोचते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर अगला कार्ड हम मनी से रिलेटेड लेंगे। हे यूनिवर्स, मुझे सही तरह से कार्ड देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उनकी अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन कर पाऊँ। एलोन टाइम। इस डेक को अभी मैं साइड पे रखूँगा, बाद में मैं एक और कार्ड लूँगा इसमें से, गाइडेंस कार्ड के रूप में। लगता है कि आप कुछ समय अकेले बिताना चाह रहे हैं इस महीने में, या अप्रैल के एंड में आपकी कुछ परिस्थितियां इस तरह की हैं कि आप अपने साथ कुछ टाइम बिताना चाह रहे हैं, और ये अच्छी बात होती है। स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। लगता है कि भी आपको लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं है कि मेरी लव लाइफ कैसी चल रही है और मुझे क्या करना चाहिए। और उसके लिए यही बेटर होता है कि आप कुछ समय एकांत में रहिए, सॉलिट्यूड में रहिए, अपना टाइम जो है अपने साथ गुजारिए। तो उससे आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं अपने आप। और यूनिवर्स का साथ में मैसेज भी आपके लिए यही है कि आपको अपने साथ समय गुजारना चाहिए, और ये सही समय है कि कुछ समय आप अपने आप को दीजिए, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं मनी को लेके। अब मैं एक लूंगा कार्ड इस डेक में से कि आप पैसे को लेके क्या सोचते हैं, मनी को लेके आपकी क्या थिंकिंग है। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड। मिथुन राशि के लोग, जेमिनीस वुमेन, क्या सोच रही हैं पैसे को लेके। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड देना और मुझे ताकत भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट भी कर पाऊँ। पैसे को लेके आपका क्या इंस्टेंट थॉट है, उसको लेकर ये कार्ड होगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स जो होते हैं वो आपके डिसीजंस को दिखाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि भी अभी आप अपने साथ जो टाइम बिताना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी दशा में हैं आप, कुछ ऐसी आपकी परिस्थिति मुझे दिख रही है कि आप कुछ मेडिटेशन करना चाहते हैं, पैसे के बारे में कुछ भी अभी सोचना नहीं चाह रहे, आप निश्चिंत हैं पैसे को लेके। आप ये जो एलोन टाइम है वो आप मेडिटेशन में इस तरह से गुजारना चाहते हैं। देखिए, ये लेडी के चेहरे पर एक शांति, एक पीस है, एटर्नल पीस है। सारे वॉन्ड्स में से उसने एक डिसीजन लिया है, वो है कुछ भी ना सोचने का। क्योंकि ये कार्ड जो है इसी कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी की अगली कंटिन्यूशन है।
देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी इस तरह की परिस्थितियों में हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए ये कार्ड्स जो हैं वो रीड कर रहा हूँ। तो कुछ एक की परिस्थिति इस तरह की हो सकती है, कुछ एक की भी हो सकता है कि ना भी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये जो कार्ड्स हैं वो रेजोनेट करें। चलिए अब अगली रीडिंग शुरू करते हैं। अब मैं कुछ कार्ड्स जो हैं वो आपकी मनोस्थिति क्या है, आपके हालात क्या हैं, आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं, पैसे को लेकर, लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, आप पैसे को लेके क्या सोचते हैं, लव को लेके क्या सोचते हैं, किस तरह के आपके हालात हैं, ये प्रेडिक्शंस होंगी, प्रेडिक्शन कार्ड्स होंगे। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं अच्छे कार्ड्स जो है वो मैं ले पाऊँ, सही कार्ड्स ले पाऊँ जो जेमिनीज के साथ, उनके हालात के साथ मैच करते हों, और मुझे ताकत देना, समझ देना कि मैं उनको अच्छी तरह से इंटरप्रेट भी कर पाऊँ। लेट्स स्टार्ट। द डेविल। कुछ डेविल किस्म की प्रवृत्तियां हैं, कुछ डेविल एनर्जीज हैं आपके आसपास, जो शायद चीज़ों को सही से नहीं होने दे रही। कोई आपको अपने इशारों पे नचाना चाहता है, कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आप उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी जियो, पर आप उस तरह से जीने से इनकार कर रहे हो, इसीलिए उनकी जो सोच है वो आपको डेविल लग रही हैं, डेविल प्रवृत्तियों जैसी लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही। देखिए कि ये जो इंसान है, यहाँ पे धागे बंधे हैं और वो दूसरे इंसान को अपने उंगलियों पे नचाना चाह रहा है। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग में बार बार कहूँगा, क्योंकि डेविल ये एक मेजर आर्काना कार्ड है। इस तरह की सोच आनी जो है वो अच्छी नहीं होती, इस तरह के हालात आने अच्छे नहीं होते, पर सभी के साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे जिन लोगों के साथ भी ये रेजोनेट करेगी ये रीडिंग, उनके हिसाब से जो अभी तक कार्ड्स आए हैं वो सही लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले रहना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेविल। यहाँ पे आप मेडिटेशन करना चाह रहे हैं। मेडिटेशन का ख्याल भी तभी आता है, स्पिरिचुअलिटी का ध्यान भी तभी आता है जब कुछ नेगेटिव एटमॉस्फेयर आपके आसपास हो, तो आप चाहते हैं कि मैं उनसे कट होके मैं कुछ मेडिटेशन करूं, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में सोचूं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी हमें। 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, ये अगेन थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ट्स की। ये इसी डेविल जो कार्ड है, इसी को की कंटिन्यूशन है आगे। आई एम सॉरी, जिस तरह के कार्ड्स आएंगे मुझे उसी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, हाथ में छुरा है, कुछ आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है, या आप कुछ इस तरह की नेगेटिव सोच में हो सकते हैं कि कुछ लोगों ने आपको दबाया और अब आप विरोध करना चाहते हैं। ये एक विरोध का कार्ड भी हो सकता है कि आप बगावत करना चाहते हैं, आपके अंदर रिवेंजफुल थॉट्स आ रहे हैं, आप बदला लेना चाहते हो। मैं ये कहूँगा कि बदला लेना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि उससे हम खुद ही नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। बट एनी हाउ, ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या आप एक रिवेंजफुल मनोस्थितियों में से गुजर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि भी मैं भी करूं। कई बार इंसान गुस्से में आ जाता है कि ओके, ये ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करता हूं, तो वो फिर एक कंटिन्यूशन हो जाती है एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, जो कि अच्छी बात नहीं है। उससे इकोनॉमिकल परिस्थितियां भी बिगड़ जाती हैं और इमोशनली भी इंसान जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। आगे देखते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी फिर मिलेगी। 5 ऑफ पेंटाकल्स। अब पैसे को लेके आपको थोड़ी चिंता तो है, क्योंकि पेंटाकल्स जो हैं वो मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मैं ये रीडिंग मनी और लव के ऊपर कर रहा हूँ, तो यूनिवर्स को मैंने प्रे किया था कि मुझे उसी से रिलेटेड कार्ड्स देना। ये आपकी शायद लव लाइफ को दिखाते थे, पर ये कार्ड मनी पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि जहाँ पे आप काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिव सोच है, कोई नेगेटिविटी है कुछ के, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। यहाँ पे क्या है कि
देखिए एक दरवाज़ा है, लॉक लगा हुआ है, अंदर पेंटाकल्स हैं, अंदर आपकी सुख सुविधाओं के साधन हैं और आप निराश बैठे हैं सिर नीचे करके और आपने पीठ की हुई है उस की तरफ जो इस दरवाजे पे लगनी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना। कई बार हम परिस्थितियों को देख के, इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटीज़ को देख के हम घबरा जाते हैं, बट उसका सॉल्यूशन जो है वो उसके पास ही होता है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि यदि आप इस तरह की परिस्थितियों में से निकल रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ बिज़नेस की डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ जॉब की डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो उसका सॉल्यूशन जो है वहीं कहीं आस-पास है। वो आपने खुद ढूँढना है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। आपने यूनिवर्स ने आपको सिर्फ़ इशारा करना होता है कि ये इस चीज़ का सॉल्यूशन जो है ये है और इसके आस-पास ही है। पर वो आपने देखना है। इस उस इशारे को समझना है। यूनिवर्स जो है वो सिर्फ़ आपको साइन देगा, आपको ओमेन्स देगा, आपको वो क्लियर कट चाबी आपके हाथ में नहीं पकड़ाएगा, पैसे उठा के आपके हाथ में नहीं पकड़ा देगा। इस तरह की आप कभी उम्मीद भी मत रखिएगा। तो आपने ये इशारा समझना है, इस उदासी से निकलना है, यहाँ से आपको उठना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा और इस लॉक में वो चाबी लगेगी, वो सॉल्यूशन निकलेगा और अंदर आपकी सुख सुविधाओं के, आपकी अच्छी ज़िंदगी जीने के सारे साधन जो हैं वो पड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स जो हैं वो आपके डिसीज़न्स को दिखाते हैं कि आप क्या डिसाइड करते हो। जैसे ये 7 ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पे अब 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी आपको लाइफ में, आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि बाई चांस ये डेविल टाइप की प्रवृत्तियाँ हैं यहाँ पे, तो उनका सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ भी सॉल्यूशन की बात हो रही है। यदि यहाँ पे की ना होती, तो मैं ये समझता कि इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके लिए जो दरवाज़े हैं वो बंद हो चुके हैं, बट की का यहाँ पे होना जो है, वो ये शो करता है कि भी इस चीज़ का सॉल्यूशन है और आने वाले टाइम में आपके पास वो ऑप्शंस भी आपको दिखेंगी, वो रिवील हो जाएँगी आपके सामने, खुद ही ज़ाहिर हो जाएँगी। लेकिन आपको इस परिस्थिति से निकलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सिर ऊपर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो आपको ऑप्शंस दिखेंगी, तो तब आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो नज़र आएगा, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन नज़र आएगा। आगे देखते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है, आगे क्या लिखा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, दोबारा से वॉन्ड्स हैं, 3 बार वॉन्ड्स आ चुके हैं और ये आपके डिसीजंस को दिखाते हैं और यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया है। देखिए ये लेडी अब खुश है, नाच रही है। इसने एक फैसला लिया और उसको पीछे की तरफ फेंक दिया। फैसले को पीछे नहीं फेंका, जो पीछे प्रॉब्लम्स थी, ये उसको सिंबलाइज़ करता है कि आपने जो पिछली दिक्कतें थी, उन सबको पीछे की तरफ फेंक दिया और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने आगे बढ़ना है, यहाँ से आपने उठना है, आपके पास ऑप्शंस आएँगी। मैं जब टैरो कार्ड रीड करता हूँ, तो मुझे एक पूरी स्टोरी जो है वो नज़र आती है। मैं इसी तरह से यूनिवर्स को प्रे करता हूँ कि मुझे एक पूरी स्टोरी देना, उस पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन की। तो ये पूरी आपकी कहानी मुझे दिख रही है। आप इस कहानी को कैसे फ़ॉलो करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पर यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है कि इस लेडी ने फैसला लिया, आप आने वाले टाइम में इस तरह का फैसला लेंगे और यदि आप थोड़ा-सा वीक फ़ील करते हैं, तो आपको स्ट्रेंथ जो है वो इकट्ठी करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, फैसला जो है लेना पड़ेगा। जो पास्ट है उसको छोड़ना पड़ेगा, जो हो गया वो हो गया, आपने आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं, फिर 4 ऑफ वांड्स। ओके, इट मीन्स कुछ चेंजेस आने वाली है आपकी लाइफ में, कुछ बड़ी चेंजेस आने वाली है, कुछ आप महत्वपूर्ण फैसले जो हैं आप अपनी लाइफ में लेने वाले हो क्योंकि ये सफ़र बहुत अच्छा आपका चल रहा है। देखिए यहाँ पे आपने डिसीजन लिया, आप नाच रहे हैं, आपने पीछे फेंक दिया अपना पास्ट, सब कुछ जो हो गया, और यहाँ पे आप फिर इंजॉय कर रहे हैं, कहीं बाहर घूमने के लिए गए हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, आप यू आर डांसिंग, यू आर इंजॉइंग योर लाइफ। वाओ, इट्स ए ब्यूटीफुल जर्नी। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। 10 ऑफ कप्स, बड़ी
ब्यूटीफुल स्टोरी है आपकी जो अभी तक चल रही है। अगेन देयर इज़ अ फैमिली। कप्स जो हैं वो आपके इमोशनल फुलफिलनेस को दिखाते हैं कि आप इमोशनली फुलफिल्ड हो गए। जो कमी थी आपको, कि भी आपकी कोई केयर नहीं करता, आपके इमोशंस का कोई ध्यान नहीं रखता, वो ध्यान रखने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो पल आपकी ज़िंदगी में आएंगे। यदि आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे एक अच्छी फैमिली जो है वो दिख रही है। बच्चे हैं वो, दे आर एंजॉइंग डांसिंग, एंड ये लेडी देखिए इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वेरी रिलैक्स्ड विद हर पार्टनर। क्योंकि 10 ऑफ कप्स जो है वो एक्सट्रीम कार्ड्स होते हैं कप्स को लेके, जिसमें एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है और एक्सट्रीम इमोशनल फुलफिलमेंट होती है। अब इस रीडिंग का लास्ट कार्ड है, देखते हैं कि क्या चीज़ें वैसे ही रहती हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स हैं फिर से। ये नहीं आना चाहिए था क्योंकि अंत यहाँ पे नहीं होना चाहिए था इस चीज़ का, क्योंकि ये जो कंटिन्यूशन आपकी बनी है, आपने डिसीजन लिया एक फैमिली, फिर से आप अकेला रहने के बारे में सोच रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप एक नेस्ट में बैठे हैं, एक घोंसला आपने क्रिएट किया हुआ है। सिंबॉलिकल होता है क्योंकि आप एक कोई अपनी जगह क्रिएट करते हो जहाँ पे आप अकेले रहना चाहते हो, शांति से रहना चाहते हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप एक कॉर्नर ढूंढते हो जहाँ पे आप शांति से बैठ सको। क्योंकि ये जो लास्ट कार्ड है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अलोन टाइम को। अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं कार्ड्स रीड करता हूँ तो पहला कार्ड और लास्ट कार्ड जो है वो उस कहानी को सम अप करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। और ये इसी को दिखा रहे हैं कि यू वांट टू स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। और यहाँ भी वही चीज़ है, आप एक क्लैरिटी चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए इस लेडी का चेहरा जो है वो शांत है, ठीक है। क्योंकि अकेलेपन में और एकांत में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अकेलापन जो है वो नेगेटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, पर एकांत जो है वो पॉजिटिव होता है। आप कूल होते हो, आप शांत होते हो अपने एकांत में, अपने जोन में। तो यहाँ भी आपके लिए मैसेज था कि आपको कुछ टाइम जो है वो अपने साथ बिताना चाहिए। और लास्ट में भी यही मैसेज है कि यदि कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस है रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके, तो आपने शांत रहना है, अपने साथ समय गुजारना है, तो आपको चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। ये एक बहुत ही ज़रूरी है जो हम भूल चुके हुए हैं। तो यूनिवर्स आपको बार बार याद दिला रहा है कि भी आपने अपने साथ रहना हम भूल चुके हैं। मोबाइल ने, सोशल मीडियाज़ ने हमें इतना ज़्यादा कर दिया हुआ है कि भी हम कुछ पल भी अपने साथ बिताने से परहेज़ करते हैं, अवॉइड करते हैं। हमसे होता नहीं, हम घबरा जाते हैं। तो वो आप मत घबराइए, आप अपने साथ रहिए। ये एक देखिए जनरल प्रेडिक्शंस है जो मैं कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे। अब मैं एक लव मैसेज लूँगा, एक जनरल गाइडेंस लूँगा मैं आपके लिए, तो उससे शायद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस रिगार्डिंग लव लाइफ। ये सिर्फ क्योंकि ये कार्ड्स जो है, डेक जो है सिर्फ लव से रिलेटेड है, तो इसमें सिर्फ लव का मैसेज आएगा। इसमें एक जनरल मैसेज आएगा जो मनी एंड लव दोनों से रिलेटेड होगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड देना इन परिस्थितियों के मुताबिक। जेमिनी ज़ोडिक साइन के लिए, मिथुन राशि की महिलाओं के लिए, और मुझे ताकत देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से समझ पाऊँ और उन्हें समझा पाऊँ। गिव मी द राइट कार्ड फॉर जेमिनीज वुमेन। ये पूरा डेक ही मेरे हाथ में आ रहा था। एनी हो, मैं ऊपर से ही फिर कार्ड ले लूँगा। अपॉलॉजी। देखिए किसी ने तो आपके साथ कुछ गलत किया है, कोई मिसबिहेव किया है, किसी तरह की कोई ज़्यादती की है या कोई गलती की है, वट एवर, वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो अपॉलॉजी है, माफ़ी मांगना है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। यदि कोई दिल से माफ़ी मांगता है
और दिल से मांगी गई माफ़ी जो है उसकी ताकत को आप कम मत समझिएगा, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो अच्छी बात है, या आपसे कोई गलती हुई है तो आप दिल से माफ़ी मांगिए और आगे बढ़ जाइए। माफ़ी मांगना और माफ़ी देना, ये दोनों ही बहुत बड़ी बातें होती हैं और हमें ज़िंदगी में ये ज़रूर करना चाहिए। गलती हो तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए दिल से, और कोई हमसे दिल से माफ़ी मांगता तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। ये एक जनरल मैसेज है, ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एलोन टाइम के साथ आया। यहाँ भी आप अकेले हैं तो डेफिनेटली कुछ हुआ है जिसके कारण इस कार्ड की जो है वो ज़रूरत पड़ी यूनिवर्स को भेजने की। मैं एक जनरल मैसेज लूँगा आपके लिए, पर मैसेज लेने से पहले मैं थोड़ा सा अवेल्युएट कर लेना चाहता हूँ, अपने मन में समझ लेना चाहता हूँ कि ये चल क्या रहा है, ताकि मेरे हाथ उसी तरह से घूमें और यूनिवर्स मुझे उसी से रिलेटेड कार्ड दे। आप अकेले रहना चाहते हैं, कुछ डेविल किस्म की प्रवृत्तियां हैं, कुछ ये अगेन सोर्ट्स की, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। पैसे को लेके सोल्यूशन आपके आसपास ही है, आपने सिर्फ देखना है, उसे ढूंढना है, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और पैसे को लेके आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी, यदि आप जॉब करना चाहते हैं बहुत सारी जॉब ऑफर्स होंगी आपके लिए, बहुत सारी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, पर आपने उठना है, सिर्फ हिम्मत करनी है, बैठे नहीं रहना। बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, आप क्योंकि डिसीजन ले रहे हैं या यूनिवर्स आपको इशारा कर रहा है कि आपको लेना चाहिए, फिर देन देयर इज ए एंजॉयमेंट, देयर इज ए फैमिली। बट अगेन दोबारा से आप कुछ टाइम अपने साथ बिताना चाहते हैं इन सारी परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के साथ मिलें, कुछ चीज़ें कुछ लोगों के साथ मिलें। मैं इसी तरह से यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप को जो सही लगे, अपने साथ रेजोनेट करे, वो आप रख लीजिएगा। बाकी चीज़ें आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और यदि आप डिटेल में चाहते हैं जानना, तो आपको ऑफ कोर्स अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो लेनी चाहिए। जिस भी कार्ड रीडर को आप पसंद करते हैं, जिसकी रीडिंग को आप पसंद करते हैं, और यदि आप इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं तो, बिकॉज इट इज़ ए साइंस। अब मैं एक जनरल मैसेज लूँगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट गाइडेंस फॉर जेमिनिस वुमेन, मिथुन राशि की महिलाओं के लिए। उनके लिए जनरल गाइडेंस क्या है, सुजेशन क्या है कि वो आने वाले टाइम में कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करें। मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इंटरप्रेट कर पाऊँ। ओके, क्वीन। आप क्वीन हैं, आपको फैसले लेने आते हैं। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए पहले, फिर और बात करेंगे इसके ऊपर। ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, कंट्रोलिंग। आप ब्रिलियंट हैं, काबिल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कंट्रोल करना जानती हैं दूसरों को, क्योंकि आप क्वीन हैं तो क्वीन का काम होता है कंट्रोल करना। देयर इज नथिंग यू कांट डू। जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर आप विश्वास करिए। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपके अंदर जो काबिलियत है उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, उसे कम मत समझिए, क्योंकि जो आपके अंदर काबिलियत है उसके थ्रू आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। जो आपकी कैरियर लाइफ है, मनी जो है, मनी पार्ट है, जहाँ से आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलनी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिलनी है, उसको अपने रिलेशनशिप के साथ मिक्सअप मत करिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, मैंने मनी एंड लव के ऊपर ये रीडिंग के बारे में सोचा था, यूनिवर्स को उसी तरह से प्रे किया था, तो उसी से रिलेटेड आपके लिए ये मैसेज है कि आपने बैलेंस बना के रखना है अपनी फाइनेंस को लेके, अपने पर्सनल कैरियर को लेके। किसी के लिए अपना जो पर्सनल कैरियर है वो दाव पे नहीं लगाना, अपना काम कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जब कभी कभार रिलेशन अच्छे ना चलें तो हम अपने
काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। जिस तरह के हालात हैं, मेरा ये कहना है कि भी फीमेल्स को इंडिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए। कभी भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं ज़िंदगी में, आप खुदा कहें, भगवान कहें, वाहेगुरु कहें, रब कहें, मैं यूनिवर्स कहता हूँ कि यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन कभी किसी के साथ ना हो कि उन्हें कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आए लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हों कि उन्हें फाइनेंशियल कमियों का सामना करना पड़े। पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप अपना कैरियर मत छोड़िएगा, पर्सनल लाइफ की खातिर उन दोनों में बैलेंस बना के रखिएगा। देखिए, एक जनरल रीडिंग थी। आप की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं, आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं। मैं कोई दावा नहीं करता कि 100% जो ये रीडिंग है वो सभी वुमेन के साथ, सभी जेमिनीज वुमेन के साथ वो मैच करे, रेजोनेट हो। आपको जो सुजेशन अच्छा लगा हो, मेरा जो कार्ड रीडिंग का पर्पस है वो सुजेशंस देना है, उसके थ्रू ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। और मेरा ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है, ज़्यादा ध्यान जो है वो गाइडेंस की तरफ रहता है कि भी हमें कुछ अच्छी गाइडेंस मिल सके यूनिवर्स की तरफ से, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। यदि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।